जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। जय मसीही और सत्य श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज हम कॉकरोच जनता पार्टी, जो भारत का अभी एक प्राइम इंसिडेंट है, प्राइम एक विभाग पैदा हो चुका है जो भारत के शासन को मजबूती से टक्कर दे रहा है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो कैसे बना, उसका उद्देश्य क्या है और वो भारत पर क्या करना चाह रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो को डीपली वे पे देखते हैं और एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक तौर पर भी हम इस वीडियो को देखेंगे। सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि ये भारत देश के लिए, हमारे संविधान के लिए सही है या नहीं, क्या इसकी ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो किन मेन चीज़ों पर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये भारत में आने वाले समय में बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ा कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप जरूर देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी भारत देश की एक उभरती हुई एक डिजिटल पार्टी। हमारे भारत देश के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने एक अपने वीडियो में कहा कि भारत के जो कुछ युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अनस्किल है, अनएम्प्लॉयड हैं, वो कॉकरोच की तरह हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। उनका ये बयान आते ही हमारे देश के जो यूथ हैं उनको एक झटका लगता है और अमेरिका में बैठे एक भारतीय शख्स ने एक पार्टी बनाते हैं CGP, जिसका उद्देश्य था भारत में चल रहे मेन मुद्दों पर बात करने के लिए और जस्टिस दिलाने की बात के लिए। तो अभिजीत, जो CJP कांग्रेस जनता पार्टी के अभी फिलहाल तो वो मेन है, उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम में, एंड देन भारत की सबसे बड़ी टॉप लीडिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। ये देखते हुए भारत सरकार के बीच कुछ खलबली मचती है कि ये क्या हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा उसके डिटेलिंग बारे में जान गए। अब हम ये देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। हम आए दिन भारत में देखते हैं रेप हो रहा है, चोरी होता है, डकैती होता है, भ्रष्टाचार होता है, पेपर लीक्स होते हैं, पानी खराब है, हमारा हमारा हवा खराब हो रहा है, हमें लिविंग ऑफ आर्ट भी समझ नहीं आ रहा, लाइफ में कैसे जीना है, क्या करना है, हमारे बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। इन सब को देखते हुए जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उन्होंने ये पार्टी बनाई और इसका मुख्य उद्देश्य इन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति गलत करेगा, वो जिस भी पार्टी से बिलोंग करता है, उसे सीधा फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जैसे बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं और अपने फायदों के लिए इस समाज को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको होनी चाहिए। ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था जो भारत की भ्रष्टाचार फैल रहा है, जहां भारत के नेता लोग अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर समाज में एक अराजकता फैला रहे हैं, धर्म जाति के लोगों पे आधार पे लोगों को लड़वा रहे हैं। इस उद्देश्य पे उन्होंने ये चीजें लेके आई कि जो व्यक्ति गलत करेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी का हो, ऑपोजिट पार्टी का हो, उनको समान, उसको कानून के हिसाब से उनको दंड मिलेगा। ये उन्होंने रखा। और तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि जो हमारे देश को चलाने वाले राजनेता हैं, MP है, MLA है, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, वो हाई लेवल की पढ़ाई उनको होनी चाहिए, देन वो उस पोजीशन पर आ सकते हैं। ये इनकी कुछ मांगे थी जो मैंने हाईलाइटेड होकर पढ़ी और मैंने समझा कि ये पॉइंट गलत नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है भारत भारत बन के रहे। आज के समय में हम देख रहे हैं कि भारत में पेट्रोल, डीजल और जो अन्य सामान है, जो पेट्रोल डीजल से ही होकर चलता है, बिकॉज अगर आपकी गाड़ी पर पेट्रोल नहीं होगा तो जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है वो बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर, जिससे वो क्या है, पेट्रोल और डीजल के दाम को उनको बढ़ाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आज हम भारत देश अमेरिका के इशारों पे नाच रहे हैं। हम नाच क्यों रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर हमको क्रूड ऑयल
हमें रशिया से मिल रहा है तो हम रशिया से क्यों नहीं ले पा रहे? क्या हमारा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है? हम पहले तो ये सब करते थे। कुछ महीनों से पहले ही हम देख रहे हैं कि भारत सरकार अमेरिका सरकार पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप गंदे और भद्दे ट्वीट करता है भारत के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का मैं भी एक सपोर्टर था पहले। उनकी बहुत सारी चीजों को मैं सपोर्ट करता था, लेकिन जब आज हम एक स्थिति भारत की देख रहे हैं कि भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है, मोदी जी अमेरिका के गोद में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है। जब से मोदी जी अपना थर्ड टर्म स्टार्ट किए हैं अपने राजनीतिक करियर का, अपने बीजेपी पार्टी का, अपने पीएम बनने का, वो थोड़े से ग्रेडी हो चुके हैं अपने पोस्ट को लेके, अपने पद को लेके। ये सही नहीं है। अगर आप हमारे भारत देश के लीडर हैं तो आप 56 इंच का सीना खड़े होकर अपने देश के लिए आप पेट्रोल लेके आइए, आप क्रूड ऑयल लेके आइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बात जब यहाँ पर आ जाती है कि हमें कुछ चीजों के लिए फेस करना पड़ रहा है, जब तक हमारे पास चीजें अवेलेबल है, तो हम अमेरिका की क्यों सुन रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आता। ये तो हो गई राजनीतिक बातें, जियो पॉलिटिकल बातें हो गई। ठीक है, ये सरकार को ये चीजें चेंज करनी चाहिए। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी काम अच्छी कर रही है, मुद्दे उसके अच्छे हैं, लेकिन एक असंवैधानिक पार्टी है। संविधान में जोड़ने के लिए अपनी बातों को रेस करना सही बात है, लेकिन मेन ग्राउंड में उतर कर अपने वोटों को जीतना और कॉन्स्टिट्यूट के थ्रू अपनी पार्टी बनाना, ये बहुत ही डिफरेंट बात है। ऐसे कोई भी पार्टी आगे चलकर बन सकती है, भारत में अराजकता फैला सकती है। अब हो सके तो ये चीजें कुछ बाहर की साजिश हो सकती है, कई देशों की साजिश हो सकती है भारत के लिए, भारत के खिलाफ। तो हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ पॉइंट उठा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी कुछ पॉइंट उठा रही है, तो भारत सरकार को ये सोचकर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर तो ये पार्टी उठेंगी नहीं ना। अगर पार्टियों का कोई मुद्दा है, इनका मुद्दा क्या है? अगर पेपर लीक हो रहा है और अगर कांग्रेस जनता पार्टी इस पर बात उठा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर कांग्रेस जनता पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी ये चाहती है कि भारत में एम्प्लॉयड नेता हो, एक अधिक बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो एम्प्लॉयड और अच्छे पढ़े लिखे हो, तो इनकी गलत कहाँ है? ये सुधार होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा देश बहुत आगे आ चुका है, 1947 से लेकर 2026 आ चुका है, लेकिन हमारे संविधान में परिवर्तन उतना नहीं हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। तो कृपया, जो भी कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है इस देश में सुधार के लिए, वो अवश्य भारत देश की रूलिंग पार्टी करे। हमें किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से हमारा द्वेष नहीं है। सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि भारत देश किसी के सामने झुके ना, किसी देश के सामने झुके ना। ठीक है। तो मैं चाहता हूं अगर कॉकरोच जनता पार्टी किसी मुद्दे को उठा रही है, तो रूलिंग पार्टी उस मुद्दे पर भारत के लिए काम करे, भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी पे ना जोड़े। सिर्फ देश में अपनी पार्टी स्थापित करने के लिए आप गलत लोगों को भी साथ दे रहे हैं, ये गलत है। ठीक है। भारत का जो नेता है ना, जो राजनेता है भारत का, वो अपने लिए नहीं सोच सकता, वो भारत के लिए सोचेगा। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मिसिंग ये होती है कि कॉकरोच जनता पार्टी ये बोलती है कि भारत में सभी नेता पढ़े लिखे होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पढ़ा लिखा होना ही सही नहीं है। पढ़े लिखे होने के साथ आपको समझदारी होना बहुत जरूरी है, आपको स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक स्पिरिचुअल लेवल पर होकर देखते हैं, तो जो एक राजनेता है उसे अपने भीतर एक चीजें कल्टीवेट करनी चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं सोच सकता, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं सोच सकता, मैं भारत के लिए मुझे कुछ करना है, और इसके लिए फिर मुझे सोचना ना पड़े। अगर आज के समय में अगर हम किसी और कंट्री का साथ दे रहे हैं और वो हमारे ऊपर हमारा बॉस बनना चाह रहा है, तो हमें वहां से हटना चाहिए। हमें और हमारे पास और भी लोग हैं, और भी देश है जहां से हम सपोर्ट ले सकते हैं। आप देखेंगे अभी एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया, उसके बाद से ही आप कभी देखे मोदी जी अमेरिका के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे और उनके थ्रू ही काम करने लगे। क्या मोदी जी डर गए? नहीं, मोदी जी आगे की सोच रहे हैं। अगर भारत की जनता भावुक है, अगर
ये गलत न्यूज़ है। एक्चुअली तो ये गलत न्यूज़ है, क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल है उसमें मोदी जी का नाम होना एक अलग सिचुएशन है। जहाँ से अगर आप एप्स्टीन फाइल पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो मोदी जी हैं उनका नाम सिर्फ कॉलिंग से कुछ जुड़ा हुआ है और उसे कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज पर ब्लैकमेलिंग की जाती है, की जा सकती है मोदी जी के ऊपर। देन इसीलिए नरेंद्र मोदी जी इस चीज को लेकर डरते हैं। ठीक है, नहीं तो मोदी जी 56 इंच का सीने वाले इंसान हैं। 2014 में जब उन्होंने पार्टी लेके आए, उसके बाद उनका जो 5 साल का टर्म था, उन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। मैं वो बता भी नहीं सकता आपको। लेकिन जो आंतरिक चीजें हैं, जो मेन थिंग्स हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्पिरिचुअल तरीका क्या है। स्पिरिचुअल क्या है? जो भी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी में आता है, जब तक वो स्वयं का स्वार्थ खोजेगा, स्वयं का स्वार्थ देखेगा, तो वो देश अगर प्रॉपर जनता पार्टी से भी आए, बीजेपी से भी आए, कांग्रेस से भी आए, कोई भी पार्टी से आए, अगर जो व्यक्ति खुद के बारे में सोच रहा है, अगर देश के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो देश को गर्त में ही ले जाएगा। चाहे वो हायर स्टडी ही पढ़ी क्यों ना हो, वो बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति भारत के लिए नहीं सोच रहा है तो वो गलत है। तो एक हायर पढ़ाई के साथ व्यक्ति को स्पिरिचुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, समझदारी होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में समझदार नेता की आवश्यकता है। हमारे देश में अगर क्राइम हो रहे हैं तो वो अपने बेईमानी, अपनी घूसखोरी के चक्कर में हो रहा है। नेता लोग सबसे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और वो अगर किसी चीज पर पॉइंट रेस करते हैं, कोई गलत चीजों में पॉइंट रेस करते हैं, तो उनके राजनीतिक करियर में और उनके स्वयं के करियर के लिए बहुत ही खराब होगा। इसीलिए ये चीजें ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। सो मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉर्पोरेट जनता पार्टी है उसके मुद्दे सही है। भारत सरकार को धीरे धीरे इस चीजों पर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसका जड़ रूट पर, कॉज पे पहुंचकर उसे खत्म करे। अगर भारत में पेट्रोल डीजल की कमी है तो क्रूड ऑयल का डिमांड खोजिए, आप किसी देश से भी खोजिए। भारत के लिए ये जरूरी है तो आपको करना होगा। भारत में महंगाई बढ़ेगी, जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप चीजों को मोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, पेपर लीक का भी केस हुआ, हमारे जितने भी ऑनलाइन टीचर्स थे सारे ने अपना विरोध जारी किया, अपना विरोध दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया। आप लोगों ने क्या किया? एक छोटी सी न्यूज एंकर के थ्रू आपने ये बोलवा दिया कि 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर। अरे, आप मुद्दे को भटकाने के लिए आप गलत तरीके यूज कर रहे हैं। मैं मोदी जी से बात कर रहा हूँ, मैं भारत की रूलिंग पार्टी से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। अगर कोई गलती आपसे हुई है जाने अनजाने में, आप अपोलाइज हो जाइए, आप माफी मांगिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगिए, और अगली बार से इस चीज पे ना हो ये करिए। आप चीजों को घुमा रहे हैं, आप चीजों को और मोड़ रहे हैं। खान सर के बारे में भी कितनी अफवाहें उड़ रही है, उनके लिए मैं पहले वीडियो बनाया था, वो कितने सही व्यक्ति हैं। क्यों ऐसा? वो क्या गलत कर दिए? अगर भारत के सारे लोग आपको टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं, खाने के लिए टैक्स दे रहे हैं, कमाई में टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी में टैक्स दे रहे हैं, चलने के लिए टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर इतना करप्शन, इतना घोटाला होगा तो कोई भी जनता आप पर क्यों बिलीव करेगी? क्यों करेगी बताइए? तो मैं हाथ जोड़कर भारत के रूलिंग पार्टी से कहता हूं कि आप सही बनिए। चेंजेस आपके साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा। चेंजेस जो हैं, जो समझदार चेंजेस है, वो आपके साथ होंगे। ठीक है, अब वो भारत वो नहीं रहा जहां धर्म जाति के आधार पर लोगों को लड़वा कर वोट लिया जाए, लोगों को लालच देकर वोट लिया जाए। नहीं, अभी की जो बच्चे हैं, जो चेंजेस है, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, उनको समझ आता है। आप ऐसा मत करिए। मैं चाहता हूँ आप हमेशा भारत सरकार पर रूल करिए, कोई इसका इशू नहीं है, लेकिन भारत की मेन प्रॉब्लम से काम करिए। तो एज अ स्पिरिचुअल वे पे, एज अ आध्यात्मिक तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, भारत की टॉप मोस्ट जो सत्ता है उसमें सिर्फ आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल लोग बैठे, तभी हमारे देश के जाकर उत्थान होगा। नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो सकता है। अगर इस तरह ही चलता रहा, भारत में स्वयं दंगे होने लगेंगे, भारत में आंतरिक रूप से ही बहुत कमजोर हो जाएगा, तो विश्व गुरु बनने की तो बात ही छोड़िए। और भारत के लिए जो देश हानिकारक है, जो उसके लिए आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ला सकते हैं,
वो भारत बहुत अच्छी तरह जानता है, फिर भी आज उसका साथ दे रहा है। उसकी गोद से हटिए, भारत इंडिपेंडेंट है, हम आपके साथ हैं मोदी जी। अगर कुछ गलत होता है, अगर लाइफ में आपके साथ कुछ गलत होता है, कोई अमेरिका अफवाह उठाता है या कोई भी देश आपके खिलाफ अफवाह उठाता है, तो हम आपका साथ देंगे। ठीक है, हम जानते हैं आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं चीजों को लेकर, जो जियो पॉलिटिक्स से आपको प्रेशर आ रहा है, वो चीज मैं समझता हूँ। अभी एक जो केस हुआ था, जो रशिया, हमारे नरेंद्र मोदी जी गए थे, उन पर अटैक होने वाला था अमेरिका के थ्रू, जो बांग्लादेश में मारा गया, वो यही था कि हमारे जो टॉप लीडर है ना, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है यूएस द्वारा। ठीक है, तो पूरी गलती हमारे मोदी जी की नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे आप कर सकते हैं। आप 56 इंच का जो सीना बोलते हैं, वो दिखाने का समय आ गया है। चीजों को आप अपलिफ्ट करिए और भारत को विश्व गुरु बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।